Good evening, everyone. गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी सबको? चलिए शुरू करते हैं। अभी हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज, जो हमने कल डिस्कस किया था बच्चों। जो हमने फॉर्मूला सीखा था उसी को आज हम यूज करना सीखने वाले हैं कि उसको हम यूज कैसे करते हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज करनी है जिसके हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आंसर आप ही देंगे, आज बस फॉर्मूला ही यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है जिसके 2 पॉइंट आपको गिवन है। पहला पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,1। इनके बीच की दूरी बताइए क्या होगी। 2,3 और सेकंड है 4,1। ये मान लीजिए ए है, ये बी है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी? इंग्लिश का क्लास होगा बच्चों, मैथ्स के बाद में इंग्लिश का क्लास होगा, मैथ्स के बाद में होगा। याद है फॉर्मूला जो मैंने कल बताया था? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 है और ये वाली x2 y2 है। तो कीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4। ये आ जाएगा √8। इसको आप लिख सकते हो 2√2। 2√2 लिख सकते हो क्योंकि 8 हो जाएगा 4 इंटू 2 और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है और अंदर आएगा 2√2। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 2√2। सबका आंसर आया ये? नेक्स्ट वाला कीजिए बच्चों, सेकंड वाला। सेकंड वाले में ए कोऑर्डिनेट आपके पास है -5,7 और दूसरा कोऑर्डिनेट है आपके पास बी -1,3। आपको ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, कितनी होगी? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। निकाला किसी ने आंसर? 4√2। ओबीसी दरभंगा कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 4√2। समस्तीपुर 2√2 आंसर दिया है। चलो देखते हैं हम क्या आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ ये हमारे पास हो जाएगा x1 y1, ये होगा x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -1 माइनस एंड ये -5 है तो ये ध्यान रखना है -5, फिर इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल आएगा? -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल आएगा? 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, ये भी होगा 16। तो ये आ जाएगा 4√2। यानी जिनका आंसर था 4√2 सही था बच्चों, वेरी गुड, 4√2। नेक्स्ट वाला करते हैं। हाँ जी, किसी को कुछ डाउट है? आवाज क्लियर नहीं आ रही बच्चे आपकी। चैट बॉक्स में लिख दो अगर कुछ डाउट है तो। आवाज क्लियर नहीं आ रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। a, b
और सेकंड हमारे पास पॉइंट है -a कोमा -b। ये a मान लीजिए, ये b मानिए, तो a और b के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये किसके इक्वल आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ, ये x1 y1 है और ये हमारे पास है x2 y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले सकते हैं हम, तो अंदर आएगा 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आएगा इसका आंसर बच्चों, ए और बी के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, सबका आंसर आया था ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, तो आप इजीली कर सकते हो इसमें। ये वाला देखिए, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको दो बिंदु गिवन है, एक है 0,0 जिसके निर्देशांक है, सेकंड बिंदु है जिसके निर्देशांक है 36,15। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे आप। फिर आपको यहाँ पे क्या गिवन है? कस्बा बी कस्बे ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। क्या आप दो कस्बों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? करिए, तो कर सकते हो तो करिए बच्चों। पहले तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो ये तो हमारे पास मान लीजिए कुछ हमारे पास P है, ये Q है, तो P और Q के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है और 56 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? क्या होता है? 1296 होता है, और 15 का 225। ऐड कीजिए बच्चों, इसको ऐड करने पे क्या आएगा? ये आ जाएगा 1521। इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं क्या? 1521 का क्या होता है स्क्वायर रूट? ओके, 39। ठीक है, सही निकाला है आपने, इसका 39 ही होता है। तो P और Q के बीच की डिस्टेंस हमने निकाल ली होगी 39। अब ये सेकंड वाली जो चीज है ये ज्ञात कीजिए। कस्बा बी कस्बे ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर में है, ऐसे मान लेते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, कार्टेशियन सिस्टम, कार्तीय तल जो इसको बोलते हैं हिंदी में, ये है। ठीक है, अब मेरे को बताइए कैसे करेंगे हम इसको। बी कस्बे ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर में है। सबसे पहले हम मानेंगे कि ए कहाँ पे है। ए हम मान लेंगे 0,0 पे है। ए हमारे पास मान लेते हैं ओरिजिन पे है। अब हम ओरिजिन से चलेंगे, पहले हमें 36 किलोमीटर पूर्व की ओर चलना है, तो 36 किलोमीटर हम चले पूर्व की ओर। फिर हमें चलना है 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो फिर हम चलेंगे उत्तर की ओर 15 किलोमीटर।
तो ये हमारे पास पॉइंट बी हमें मिला। तो इसका एक्स निर्देशांक क्या हो जाएगा और वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा, बताइए मेरे को। एक्स निर्देशांक यहाँ पे 36 आया ना बच्चों, कल मैंने देखा था यहाँ पे इस वाले लाइन पे एक्स निर्देशांक चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे वाई कितना चले हम 15, तो वाई निर्देशांक आ गया 15। तो सेम चीज आ रही है 36,15 0। अब हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली, ये डिस्टेंस निकालनी है। तो ये सेम आ जाएगी 39 के इक्वल। जब आप निकालोगे ए और बी के बीच की डिस्टेंस, जो फॉर्मूला था उससे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो वहां से आ जाएगी ए और बी के बीच की डिस्टेंस, निकाल सकते हो। ये चीज समझ आई ना, मैंने ऐसे प्लेन बना के समझाया ये। क्या समझाऊं बताइए। क्या समझाऊं बच्चे। सूत्र को सिद्ध कर दूंगी मैं, लास्ट में करती हूँ, अभी ये क्वेश्चंस कर ले, सूत्र को हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस वाले को, फिगर को। हाँ जी, एक सेकंड वेट करना। ओके, ये वाले पॉइंट्स गिवन है, निर्धारित करें कि बिंदु 1,5, 2,3 एंड -2, -7 क्या है, सरेख है या नहीं है, ये आपको दिखाना है। कैसे करोगे, 3 पॉइंट आपको गिवन है, ए 1,5 मान लो, बी हमारे पास है 2,3 और सी है -2, -11। आपको बताना है क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स है, सरेख पॉइंट है। कैसे देखोगे, कोलिनियर पॉइंट होते क्या है, पहले तो मेरे को ये बताओ। कल वाली क्लास में मैंने डिस्कस किया था, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। वो पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं बच्चों, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, ए बी सी, तो हम बोलते हैं ये कोलिनियर पॉइंट है, यानी एक ही लाइन पे है। ये एक लाइन पे होगा, क्या होगा, अगर ए सी हम देखें तो ये ए सी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी के होगा। अगर सी बीच में यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होता तो हमारे पास ए सी प्लस सी बी किसके इक्वल हो जाता, ए बी के। यानी दो पॉइंट्स के बीच की जब डिस्टेंस निकालेंगे, वो दो तीसरे जो बचे हुए पॉइंट्स है उनके डिस्टेंस के बराबर होगा। ये चीज आपको देखनी है। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालिए, बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकालिए, और ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालिए, बताइए कितना आएगा। ओके बच्चों, ठीक है, मैं थोड़ा ट्राई करूंगी कि मैं स्लो बताती हूँ आपको।
वैशाली, क्या नहीं समझ आया? वैशाली, देखो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक लाइन पे लाई करते हैं। अगर एक लाइन पे पॉइंट्स लाई करें तो यहां से देखो AC कैसे निकल सकता है, यहाँ इतनी दूरी निकाल लो, फिर ये वाली डिस्टेंस निकाल लियो, इन दोनों को ऐड करोगे, AB में जब BC करोगे तब हमारे पास अगर वो AC के इक्वल मिलता है, यानी तीनों पॉइंट कोलिनियर है। समझ रहे हो? तो पहले A और B के बीच की डिस्टेंस निकालो, कितनी आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा √5, √5 के इक्वल आया। सेकंड देखो, B और C के बीच की डिस्टेंस निकालो, B और C के, -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर। बताइए कितना आएगा ये? -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 14 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 14 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है? 196। 196 में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिला? 16, 212 मिलेगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, ये आ गया B और C के बीच की डिस्टेंस। सेम आप AC निकालोगे, AC देखो क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ A ये था, C ये था, ये देखो यहाँ पे लिखा है, तो ये हो जाएगा -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर। देखिए क्या मिलता है? -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए क्या आएगा? 256 आएगा। ऐड करना है अब, तो ये हमारे पास कितना आएगा ऐड करने पे? 265। अब देखिए, क्या दो को ऐड करने से तीसरा मिल रहा है हमें? दो डिस्टेंस को ऐड करने पे तीसरा मिल रहा है? अगर तीनों मिल जाएंगे तो हमारे पास सैरेक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। मिल रहा है या नहीं मिल रहा? कहाँ मिल रहा है बच्चों? अगर हम दो छोटे वाली डिस्टेंस लेते हैं, ये है 212, ये है √5, तो √212 प्लस √5 ये कभी भी √265 के इक्वल नहीं होता है। तो ये दोनों तीनों जो पॉइंट है वो सैरेक पॉइंट नहीं है, यानी कोलिनियर पॉइंट नहीं है, ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, ओके वैशाली, मैं सेकंड वाला जो है उसका ग्राफ समझाती हूँ, एक बार दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए। देखो ये था, हमने पहले A माना कि A हमारे पास ओरिजिन पे है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। फिर हमें क्वेश्चन में गिवन था कि A से जो B है वो 36 किलोमीटर पूर्व में है और 15 किलोमीटर कहाँ है? उत्तर में। तो हम 16 किलोमीटर पूर्व में चले और 15 किलोमीटर उत्तर में चले, तो हमें पॉइंट यहाँ पे मिला। इसके हमें x एंड y कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो वो मैंने कल की क्लास में समझाया था कि कैसे निकालते हैं। यहाँ पे अगर होगा तो ये जो लाइन है y अक्ष के समांतर लाइन है, तो उस पे x निर्देशांक हमेशा बराबर रहता है। तो इस पे लाइन पे कहीं भी जाओ x निर्देशांक 36 ही रहेगा, और हम x एक्सिस से 15 किलोमीटर ऊपर गए हैं y एक्सिस की तरफ, यानी y कोऑर्डिनेट बढ़ के 15 हो गया है। तो b के निर्देशांक आ गए 36,15। ठीक है वैशाली, समझ आया अभी? ओके, समझ आया तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कीजिए। फिर ये वाला क्वेश्चन करो। 3 पॉइंट गिवन है,
आपको बताना है कि क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको। 3 पॉइंट है, आपको बताने हैं क्या समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा इन तीनों पॉइंट को मिलाने से। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, क्या कंडीशन होती है बच्चे उसके लिए? जिसकी दो भुजा बराबर हो। वेरी गुड, जिसकी दो भुजा बराबर होती है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी दो भुजाएं बराबर। तो आप ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, बी और सी के बीच की निकालोगे और ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, देखोगे कि क्या इनमें से कोई दो भुजा बराबर आ रही है। अगर दो भुजा बराबर मिलेंगी तो ये समद्विबाहु होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसे कुछ आपको त्रिभुज बनाना है इन तीनों शीर्षों से। ये मान लेते हैं ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 5 कोमा -2। ये मान लेते हैं बी है जिसके कोऑर्डिनेट है 6 कोमा 4। ये मान लेते हैं सी है जिसके कोऑर्डिनेट है 7 कोमा -2। ये दूरी निकालोगे आप, ये वाली भी निकालोगे और ये वाली भी निकालोगे, ठीक है। और देखोगे कि क्या दो बराबर आ रही है। अगर बराबर आएंगी तो हम बोल देंगे बच्चों कि एक समद्विबाहु होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मेरे को बताओ ए और बी के बीच की दूरी कितनी आएगी? ए और बी के बीच की दूरी कितनी आएगी? ओके, मैं बताती हूँ कितनी आएगी। ए ये पॉइंट है, बी ये पॉइंट है। आपको दूरी सूत्र लगाना है 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा 6 - 1 यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 यानी 6 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 + 36 इक्वल आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 37 के। ओके, अब आप निकालिए बी और सी के बीच की डिस्टेंस। तो ए बी हमारे पास ये वाली साइड आ गई, ये आई है √37, लिख दीजिए। बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालिए, बी ये है, सी ये है। तो स्क्वायर रूट आएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 1 + 36 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 37। यानी जो बी और सी के बीच की डिस्टेंस है वो भी कितनी आ रही है? स्क्वायर रूट ऑफ 37। अब आपको निकालनी है ए और सी के बीच की। ए और सी के बीच की बताइए क्या आएगी? 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास, ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला आएगा। ये हमारे पास बनेगा 2 का स्क्वायर रूट, यानी 2 के इक्वल आ रही है ना, या कुछ और आया? 2 के इक्वल ही आ रही है, तो ये आएगी 2। तो दो साइड हमें इक्वल मिल गई। ए बी जो है वो बराबर है बी सी के, यानी ये जो ट्राइंगल होगा, ये जो त्रिभुज होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। समझ आया सबको? ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको समझिए क्या बोल रहा है। एक कक्षा में चार
मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हैं, जैसा कि चित्र यहाँ पे 7.8 में आपको दिख रहा है। चंपा और चमेली कक्षा में आती हैं और कुछ मिनटों तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि एबीसीडी एक वर्ग होगा? चमेली असहमत है। दूरी सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए कि उनमें से कौन सही है। मेरे को बताइए, क्या एबीसीडी को मिलाने पे आपको वर्ग मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा? क्या प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर के लिए, क्या चीज देखेंगे हम? स्क्वायर के लिए क्या चीज देखते हैं बच्चों? कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने प्रूफ किया था कि वो स्क्वायर है, वो वर्ग है। उसके लिए क्या कंडीशंस होते हैं, याद होनी चाहिए ना आपको। दोबारा रिपीट करेंगे। ओके, चलिए मैं बताती हूँ। तो अब सबसे पहले तो आपको ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। वो आप यहाँ से डायरेक्टली बता सकते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। फिर आपको ये दूरी सूत्र लगाना है। वहां से आपको क्या पता होना चाहिए कि सारी जो भुजाएं होती हैं वर्ग की बराबर होती हैं और उनके विकर्ण की जो दूरी है वो भी बराबर होगी। ये दो चीज चेक करनी है आपको, ठीक है। तो देखिए, ए के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा ए पे, देखो 3 आएगा। ए कोऑर्डिनेट एक्स पे, सॉरी ए पे एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा 3 और वाई आएगा 4। बी पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 6, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 7। समझ आ रहा है ये? सी के लिए देखो एक्स कोऑर्डिनेट 9 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 4 होगा। डी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 6 होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा 1। ये तो निकाल सकते हो ना बच्चों फिगर को देख के। अब ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, बी और सी के बीच की निकालोगे, सी और डी के बीच की निकालोगे और ए और डी के बीच की निकालोगे। पहला काम ये रहेगा। निकालिए और बताइए क्या बराबर आ रही हैं क्या ये सारी चीजें? कुछ भी समझ नहीं आया तो ये तो हो नहीं सकता, आपने ध्यान नहीं दिया फिर क्लास में। अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ आता तो हो सकता था आप ध्यान दे रहे हैं फिर भी नहीं समझ आ रहा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ आया इट मीन्स आपने ध्यान ही नहीं दिया है। समझ रहे हैं? ये कोऑर्डिनेट नहीं निकालना आता क्या बच्चे? ये कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं ए बी सी डी के, ये नहीं आता आपको? किसने बोला था कुछ भी नहीं समझ आया? नाम बताइए आप अपना। क्या नाम है बच्चे? क्या नाम है बच्चे? नहीं, जिसको कुछ भी नहीं समझ आया था उससे बात कर रही हूँ अभी मैं। दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, कोई बात नहीं, आप बताइए। दोबारा एक्सप्लेन करूंगी मैं, ठीक है। औरंगाबाद ना, ओबीसी औरंगाबाद, क्या सही प्रोनाउंस किया मैंने इसको? ओके चलो ठीक है।
ए और बी के बीच की जब डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सेम बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सी और डी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस सी और डी के बीच की 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर हमारे पास आएगा ए और डी, पहला और लास्ट, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीजें आप, ये ए बी सी डी और ए डी कैलकुलेट करना है। सारे सेम आ रहे हैं सबके। फिर हमारे पास एक वर्ग है, मान लेते हैं कुछ ऐसे हमें ये कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे बना रहे हैं। तो ये विकर्ण कैसे मिलते हैं, इस टाइप से विकर्ण मिलते हैं हमें। तो ये अगर है ए बी सी डी, तो यहां से आप बी और डी निकालोगे और ए और सी निकालोगे, देखोगे कि ए सी जो है वो बी डी के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट है, सी के हैं, ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, बी के कोऑर्डिनेट है, डी के हैं, बी और डी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे। ठीक है, अगर ये सारी चीजें बराबर आ जाएंगी तो आप बोल दोगे कि ये स्क्वायर है, अदरवाइज ये स्क्वायर नहीं होगा। तो एक बार चेक करो जो कैलकुलेशन आपने करी थी वो सही है क्या। सी डी के बीच की डिस्टेंस ए डी के बीच की आ रही है हमारे पास 3√2। जब विकर्ण ए सी निकाला तो वो 6 आ रहा है और बी डी निकाला तो वो भी 6 आ रहा है, यानी विकर्ण भी आपस में बराबर है, चारों साइड भी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है। तो ये कौन सा चतुर्भुज बनता है, वर्ग बनता है, स्क्वायर बनता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करिए। इसमें आपको 4 कोऑर्डिनेट गिवन है, 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए बी सी डी। आपको बताना है कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, ये क्या आयत बन रहा है, क्या वर्ग बन रहा है, किस टाइप का बन रहा है। तो पहले आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज होती है आप सारे जो साइड है, ओके, सारी जो साइड है वो इक्वल आ रही है नहीं आ रही। तो पहला ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -1, -2, बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 0, सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 2, डी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -3, 0। तो यहाँ से आप ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे और ए डी निकालोगे। ठीक है, फिर इनके विकर्ण के बीच की भी डिस्टेंस निकालोगे बच्चों, ए सी और बी डी। ठीक है, ये काम करना है आपको, ये सारे निकाल लेते हो, फिर हम बताएंगे कि क्या ये बराबर आ रहे हैं, सारे बराबर आएंगे तो ये वर्ग हो जाएगा। आयत के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है वो चीज देखेंगे। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, दूरी सूत्र एक ही है जो लगा के आपको कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, ये हमारे पास होता है दूरी सूत्र। ओके, जूम करती हूँ मैं, जूम करती हूँ बच्चों, जूम करती हूँ तो मैं इसमें राइट डाउन नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम इन रखती हूँ, जूम आउट करती हूँ, 1 मिनट रुकिए, फिर मैं लिख नहीं पाऊंगी यहाँ पे। ये देखिए,
तो ये आपको क्या करना है, पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर पहला वाला देखें तो उसकी सारी भुजाएं बराबर आ रही हैं, जो कि 2√2 के बराबर हैं, और जो विकर्ण है वो भी समान लंबाई के मिल रहे हैं। तो ये कौन सा चतुर्भुज होता है जिसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं? वो होता है हमारे पास वर्ग। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया एक वर्ग। ठीक है। अगर सेकंड वाला आप कैलकुलेट करोगे तो ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो आएगी 2 इंटू √3, BC के बीच की डिस्टेंस आएगी √3, CD के बीच की डिस्टेंस हमारे पास आएगी √50, AD के बीच की आएगी √85। तो इसकी जो सारी भुजाएं हैं वो अलग अलग मिल रही हैं, कोई भी बराबर नहीं है ना। तो ये हमारे पास जो आयत है, वर्ग है, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये एक सामान्य चतुर्भुज होगा। इस पे हम ऐसा कमेंट नहीं कर सकते कि ये वर्ग होगा या आयत होगा। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला देख लीजिए। यहाँ पे थर्ड वाले में क्या आ रहा है आंसर। दूरी सूत्र को सिद्ध मैं पक्का करूंगी बच्चों, पर आज की क्लास में अभी ना इतना टाइम नहीं बचा है, 6:20 हो गए, तो आपकी अभी इंग्लिश की क्लास भी होनी है। तो कल की क्लास में मैं आते ही दूरी सूत्र को सिद्ध करूंगी। इसके लिए आपको सारे कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए कि हम कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं। ठीक है। कल की क्लास में आते ही मैं दूरी सूत्र ही सिद्ध करूंगी। ठीक है। वो पहले वाली क्लास में भी कर रही थी, लेकिन बच्चों के ऊपर से जा रहा था, इसलिए मैंने उसको स्किप किया था। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम उसको प्रूफ करेंगे। तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करके आना है कि कोई भी पॉइंट हम ले रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। ओके 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 बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आगे का पढ़ेंगे हम। बाय बाय बच्चों, टेक केयर। बाय 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 बाय।